तो भाई यहाँ पर जैसे ही हम घुसते हैं ना, यहाँ पर इस एरिया के अंदर, छोड़ो चलो बाहर तो खुली जगह है, लेकिन यहाँ पर आते ही जो है बदबू इतनी भयंकर आ रही है बाहर ही। भाई अंदर जाने का तो भाई सवाल खड़ा ही नहीं हो रहा, लेकिन भाई चैलेंज ले लिया। दुनिया के सबसे गंदे रूम के अंदर रुकना है, सरवाइव करना है, और जब शटर हटेगा ना तो आपके भी होश शायद उड़ जाएंगे। तो भाई इस 10 साल पुराने इस खतरनाक और भाई बहुत ज्यादा गंदे कमरे के अंदर शायद तक कोई भी इंसान रात यहाँ पर नहीं रुका होगा। हम 4 लोग जो है रात रुकने वाले हैं, पता नहीं कितने टाइम के अंदर यहाँ पर रुकने वाले हैं। तो भाई मैं पहली बार इसका जो शटर है वो खोल रहा हूँ, पता नहीं भाई कौन से जीव जानवर अंदर से आएंगे, जानवर। ये तो पूरा लोग है यार, ये तो खोल इसको। भाई यकीन नहीं करोगे, अंदर से इतने ज्यादा तत्ते ये बाहर आ रहे हैं, यानी कि यार टांकियां बाहर आ रहे हैं। अगर ये खा गए ना तो भाई 4-5 दिन तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। और भाई आप इस कमरे को देखो यार, यहाँ पर कितनी सारी जो गंदगी है वो पड़ी है। और भाई क्या ये देखो भाई इतनी सारी पोटी है, कम से कम यहाँ पर भाई इस रूम के अंदर 200 किलो पोटी है। और भाई ऊपर हालत देखो, टिन शेड पूरा खराब हो चुका है। यहाँ पर पता नहीं किस ने यार अपने ग्रिल बना लिए हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर तो यार 5 बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये रूम कैसा है। देखो A few moments later. तो भाई ये बहुत ज्यादा बदबूदार है, गंदा है। कम से कम भाई आधा घंटे बाहर बैठने के बाद में वापस भाई हमें हिम्मत आई है इस रूम के अंदर आने की। भाई आप लोग देखो ऊपर भाई बहुत सारे कबूतर हैं, इस साइड भाई बहुत सारे ततैया हैं। ये देखो पता नहीं कितनी भाई टाइम पुरानी पोटी है, और यहाँ पर रहना भाई बहुत मुश्किल होगा। तो भाई आप लोग प्लीज मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब किए बगैर कहीं भी मत जाना, वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट मस्त सा कर देना। तो गाइज अब जो है हम यहाँ पर कोई भाई इस रूम के अंदर ढूंढने के लिए अच्छी जगह ढूंढ पाना, मतलब पूरा एक समुद्र को खाली करना उसके बराबर है। अच्छी जगह कोई नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके के जो गोनियाँ बोरियाँ होती है प्लास्टिक वाली, उनको हम लेके आए हैं और कहीं पे बिछा के बैठना ही पड़ेगा बस। ये जगह ये मस्त सी जगह भाई। देखो इस कमरे के अंदर सबसे मस्त जगह कौन सी बताऊं? ये देखो भाई इतनी गंदी जगह सबसे मस्त जगह है भाई इसके लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और भाई अब सबसे पहले, क्योंकि भाई रहना तो इसी रूम के अंदर है, कुछ भी करो रहना तो यही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये रूम जो फ्रेशनर है इसका छिड़काव कर देते हैं भाई। इसका कर, मैं नाक के ऊपर कर यार, इधर कर। और भाई मुझे नहीं लगता कि इस रूम फ्रेशनर का 1% भी असर इसके अंदर होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो भाई मैं भी अपनी थोड़ी जगह बना लेता हूँ, क्योंकि भाई आप देखो इतना भाई यहाँ पर देखो इतना बड़ा ये पोटी का ढीला पड़ा है भाई। इसके पास में भाई बैठने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये जगह बना लेता हूँ और अपना एक कट्टा बिछा लेता हूँ। तो भाई मैं भी यार क्या दिमाग खराब हो रखा है, पोटी के ऊपर ये फ्रेशनर कर रहा हूँ। पोटी के ऊपर भाई कितना फ्रेशनर करो, पोटी तो पोटी रहेगी भाई। तो भाई अब करते हैं इस शटर को ऑफ। और भाई पूरी तरीके से शटर ऑफ करने के लिए, अरे ततैया ये नहीं, बहुत सारे ततैया इधर दिखा। ये देखो भाई हम कितनी ज्यादा रिस्क के अंदर है, इससे आप पता लगा सकते हो। अगर इनको पता चला कि हम लोग भाई इनके ठिकाने के अंदर आ गए तो ये हमें तोड़ लेंगे, काट लेंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा भाई साहब आज तो।
तो गाइज यहाँ पर लगभग 1.5 घंटा हो चुका है इस रूम के अंदर आए हुए, और थोड़ी सी मैं यहाँ पर दे देता हूँ इस रूम की जानकारी। यहाँ पर देखिए लाइट फिटिंग तो की गई थी, लेकिन बोर्ड समेत ही देखिए यहाँ पर वायर ही कोई उखाड़ के ले गया इसका, चोरीवाड़ा हो गया भैया। इधर देखिए यहाँ पर जो है स्विच वगैरह टूटे हुए हैं, और बोर्ड देखिए, बोर्ड तो नहीं हिल रहा लेकिन स्विच टूटे हुए हैं, और इसकी जो कैसिंग है वो लगी हुई है, शायद इसके अंदर वायर हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप भाई इतने सारे पंख हैं कबूतर के, और एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर जो कबूतर है वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठ रहा है, बार बार हिल रहा है, डुल रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, तो ऐसी भी नॉइज आ रही है। और भाई इस जो रूम की हाइट है ना, वो हाइट बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा कबूतर है ना इस लोहे की एंगल पर बैठ रहे हैं और यहाँ से पोटी कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पोटी वाला जो एरिया है वो ये वाला एरिया। आप लोग यहाँ पर देखो भाई, पोटी का पहाड़, पोटी का पहाड़ देख सकते हो। ये अभी तरोताजा पोटी है, और इसके अंदर जो है ना वो बहुत टाइम पुरानी पोटी है, यानी कम से कम ऐसे मान लो 10 साल हो चुके होंगे इसको। ओ भाई साहब देखो, ये है भाई पोटी का पहाड़। ओ भाई, और अंदर भी भाई पता नहीं क्या क्या कचरा है। तो यहाँ पर अगर कबूतर बैठेंगे तो सीधी सीधी पोटी यहीं पे होगी भाई। आज तो यार पता नहीं कितने टॉर्चर होंगे हम लोग। तो भाई फाइनली हमने आप लोगों को इस डर्टी यानी कि सबसे गंदे रूम की जो हालत है वो यहाँ पर दिखा दी है। यहाँ पे सही से बोला भी नहीं जा रहा, और हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कट्टे बिछा लिए हैं और अब इनके ऊपर बैठ जाते हैं। और भाई अब हम लोगों को यहीं पर पीना है, यहीं पर खाना है। दुनिया की कोई भी कौन सी भी जगह के ऊपर जाओ, चाहे से आसमान में जाओ, चाहे से अंदर ज़मीन के अंदर जाओ, भाई खाने के लिए कुछ तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि हम लोग डर्टी रूम के अंदर हैं तो भाई भूख तो इसी के अंदर भी लगेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने वही होने वाला है कि भाई इसी रूम के अंदर हम लोगों को खाना बनाना पड़ेगा भाई। तो भाई हम लोग इस रूम से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो भाई हमें जीतू ना मैगी, गैस स्टोव, चाय बनाने का भगोला वगैरह सभी चीज़ें दे देगा, और इसी के अंदर भाई हम लोग खाएंगे, रात भर रहेंगे। भाई हम लोग जब मैगी खाएंगे, खाते वक्त भाई हमारी कैसी कंडीशन रहेगी वो तो भाई आप लोग धीरे धीरे देख लेना, क्योंकि भाई इसके अंदर दम घुट रहा है, और जो कबूतर है ना उधर से निकल रहे वापस आ रहे हैं भाई, परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। भाई शाम का वक्त हो रहा है, और ये जो कबूतर है ना भाई पता नहीं शाम को भाई बहुत ज़्यादा ये फड़फड़ा रहा है इधर। और भाई इन्होंने लाइव हमारे सामने भाई कम से कम 20 बार यहाँ पर पोटी कर दी है यार। इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, वीडियो यहाँ बन रहा है, इनको पोटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं यार, बेचारे जानवर है यार, ये तो करेंगे भाई। और गाइस आप इधर देखिए, यहाँ पर जो इन्होंने घोंसला डालते हैं ना, तो काफ़ी सारे कबूतर है तो लड़ते हुए इनके जो एग्स है, अंडे, वो भी पड़े हुए हैं, और उनकी भी काफ़ी पुरानी जो बदबू है वो अंदर जा रही है। भाई मेरा तो जी मचलाना शुरू हो चुका है लगभग 3 घंटे बाद ही। और ये देखो, ये अरे भाई ओ ये जो है ये इस पोटी के पहाड़ से मत खिसका। तो भाई यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी जगह बनाकर हम लोग भाई दरी वरी बिछाएंगे, क्योंकि भाई हमें अनलिमिटेड टाइम तक यहाँ पर रहना है। तो भाई ऐसे पॉसिबल है नहीं कट्टों की मदद से। तो भाई एक दो जीतू झाड़ू लेके आ जा, यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना के सफाई करते हैं, उसके बाद दरी बिछाते हैं और फिर यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। भाई आप लोग देखो, यहाँ पर हमने जो ऐसे प्लानिंग की थी कि यार यहाँ पर एक अच्छे सा सरफेस बनाएंगे, और भाई ये चीज़ आप देखो, ये जो आंगन है ना भाई बिल्कुल नया नवेला आंगन है, और लग नहीं रहा कि ये 10 साल पुराना आंगन है भाई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। मात्र भाई ये बिल्कुल कचरा और पोटी पड़ी है, तो हटाते ही बिल्कुल नया नवेला आंगन लग रहा है। और यहाँ पर कट्टे बिछा लेंगे, और उसके बाद में भाई हम दरी भी बिछा लेंगे, ताकि भाई ज़्यादा कुछ रात को हमें सोने के लिए दिक्कत ना हो। और भाई अब धीरे धीरे ठंड भी काफ़ी लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो जीतू एक तो दरी यहाँ पर बिछाने के लिए, और हम लोगों के लिए ओढ़ने के लिए जैकेट वगैरह, कैप वगैरह ले आ जा। भाई यहाँ पर गंदी स्मेल तो आती है, उसके अलावा भाई ठंड भी बहुत तगड़ी वाली पड़ रही है। तो जल्दी से जल्दी दरी वगैरह ले आ, बिछा लेते हैं, जल्दी जा। ये लो, मेरा कहाँ है भाई जैकेट है? मेरी
मेरी कैप कहाँ है? ये रही तेरी कैप, कैप दे जल्दी दे। तेरी के अरे भाई मेरा जैकेट कहाँ है? लेके आ रहा हूँ। जैकेट दे जैकेट दे जैकेट दे, दरी भी दे दे भाई। तो भाई सबसे बड़ा चैलेंज था इस डर्टी रूम के अंदर आना, और उससे भी बड़ा चैलेंज है इस डर्टी रूम के अंदर टाइम स्पेंड करना। तो भाई हम लोगों ने जैसे तैसे यहाँ पर थोड़ी बहुत साफ सफाई कर ली है और गिद्दे दरिया यहाँ पर बिछा ली है, और पूरा का पूरा जो आइटम है वो हम लोग यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो भाई अब हम लोगों को लगी है भूख, तो भाई इस रूम के अंदर ही हम लोगों को कुछ ना कुछ बनाकर खाना पड़ेगा। वो भी भाई अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा टास्क है भाई। इतने गंदे रूम के अंदर आप लोग यहाँ देखो भाई कितनी सारी पोटी है। यहाँ पर हम लोगों को यार खाना बनाना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई भूख लगी है। तो जीतू हाँ, कुछ बनाने के लिए यार सामान दे दे। ये लो भाई, क्या लेके आए भाई? स्पेशल है कुछ। क्या है इसके अंदर? चेक करो इसके अंदर। ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा भाई। भूख तो काफ़ी लगी है, रात के भाई टाइम हो चुके हैं 9:30 से ज़्यादा। और भाई यहाँ पर निकली है सबसे पहले तो चटनी। वाह भाई इस इतने खतरनाक पोटी वाड़े के अंदर ये कौन खाएगा, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और भाई इसके अंदर है कचौड़ी, तो हमारे लिए आई है भाई कचौड़ी। और कुछ नहीं है खाने के अंदर? और मिलेगा, और बाद में मिलेगा, ये तो खाओ पहले। बस यही है अभी यही है। ठीक है भाई। तो भाई जब भी भूख लगती है और खाने के लिए कुछ हाथ में आ जाता है ना, तो भाई दिल खुश हो जाता है। लेकिन आज भूख लगी है और खाने के लिए भी हाथ में आ चुका है, लेकिन भाई दिल खुश नहीं है। उसका रीज़न है ये रूम। इतने गंदे रूम के अंदर भाई कम इच्छा हो रही है खाने की भी, लेकिन भूख ज़्यादा लगी है। भाई कचौड़ी में तो भाई खुशबू जबरदस्त आ रही है, लेकिन इससे अगर थोड़ा दूर जाते हैं तो भाई इतनी गंदी स्मेल आती है, भाई खाने का मन नहीं कर रहा है। नाक पकड़ा कर जैसे तैसे भाई खाना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर जो है खाने का तो हम शुरू कर चुके हैं, लेकिन जैसे ये ख़त्म होगा ना उसके बाद में शायद जो है जी मचला के उल्टी ना हो जाए, क्योंकि इसकी स्मेल से ये खाना साथ में दोनों ऐसा इफेक्ट करेंगे, शायद उल्टियाँ हो सकती है। भाई यहाँ सामने पोटी रखी हुई इतनी, देखो भाई ढेरों के ढेरों पोटी है, और यहाँ पर खाना बहुत टफ चीज़ है भाई। अरे गुड्डू जल्दी से खा ले, वरना ऊपर से चटनी गिर जाएगी। तुम जल्दी खा। तो मेरे को चटनी लगा के, अरे हाँ यार, ये चटनी गिरने वाले तो घूम रहे। चटनी के सेंटर पॉइंट पे है भाई, ऊपर वो बैठे।
अरे क्या हुआ? और क्या हुआ? उठो। अरे पानी पी। क्या हुआ? ये खाने से हो गया यार। खाने से? भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू है। मेरे हिसाब से बदबू से हुई होगी। बदबू और ये अभी खा गए थे ना भाई, कचौरी दोनों साथ में। भाई साहब बाहर बजाना। भाई अब तो और हालत खराब हो गई है भाई। एक तो कचौरी की वजह से जी मचल रहा है, साथ में यहाँ पर उल्टी भी हो चुकी है भाई, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो सभी तरफ से मर चुके हैं यार। एक तो ये कबूतर है ना वो भाई रात को अभी तक बिल्कुल भी सोए नहीं है, कभी इधर कभी उधर, बदबू अलग है और अब भाई उल्टी अलग हो गई है भाई साहब। भाई सच बताऊं तो यहाँ पर भाई अब और कुछ भी खाने का ना तो मन कर रहा है और ना ही भाई मुझे लगता है किसी को खाने की इच्छा होगी आगे। भाई साहब गुड्डू को उल्टी हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका है और भाई जो गंध है, दुर्गंध है, वो सच में बहुत ज़्यादा आ रही है और इसकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी है, तो मैगी खाएगा गुड्डू? दिनेश तू? भाई भूख तो है लेकिन भाई गंध इतनी तगड़ी वाली आ रही है भाई, मैगी कैसे खाएंगे वो पता नहीं है। तो भाई बनाते तो हैं मैगी, थोड़ी थोड़ी खा लेंगे। थोड़ी यार वर्षा खाएगा थोड़ी मैगी। खा लेंगे, लेकिन यहाँ पर भाई सबसे गंदी जगह पर आज मैगी बनेगी, यानी कि दुनिया की सबसे गंदी जगह पर, इतनी गंदी जगह पर मैगी आज तक नहीं बनी है। और एक चीज़ और है कि भाई ये जो है नेचुरल गंदगी है। जब लोग सबसे गंदे रूम में रहते हैं तो वो आर्टिफिशियल तरीके से भी गंदगी फैलाते होंगे या कुछ करते होंगे, लेकिन ये प्रॉपर जानवर द्वारा, पक्षियों द्वारा गंदगी फैलाई गई है। उस गंदगी के बीच आज हम भाई टाइम स्पेंड कर रहे हैं। भाई यहाँ पे रहना, ठहरना, एक एक मिनट निकालना बहुत मुश्किल है। और जी तू टाइम वेस्ट मत कर, अब तू जल्दी से मैगी और स्टोव लेके आ जा 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 जा। तो भाई इस इतनी खतरनाक गंदी जगह के अंदर ये भाई हमारी गर्मा गर्म मैगी बनकर तैयार हो गई है। पता नहीं भाई अब ये इतनी सी मैगी है भाई, देख लो इतनी सी, ज़्यादा बिल्कुल मैगी नहीं है। ये एक इंसान के भाई पेट भरने के अंदर काम नहीं आएगी, लेकिन हम 3-4 लोग खाएंगे। शायद गुड्डू तो नहीं खाएगा, तो खाएगा थोड़ी बहुत? ये तो बिल्कुल नहीं खाएगा भाई, मैं, दिनेश और विशाल ही खाएंगे। खा लेंगे इतनी? बहुत है भाई। आज देखो इतनी सी मैगी हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि भाई दुर्गंध के साथ चीज़ें खानी सबसे टफ काम होता है भाई। आपको कितनी भी भूख लग रही हो, लेकिन अगर आपके आसपास माहौल अच्छा नहीं है, कचरा पड़ा है या फिर बहुत गंदी स्मेल आ रही है या फिर गंदगी पड़ी है, तो आप भूखे मरोगे, खाना पाएगा ही नहीं। मुझे तो नहीं भारी भाई, सच में। भाई मैं तो खाऊंगा थोड़ी बहुत, ये पता नहीं उल्टियाँ कर रहे हैं। मुंह धुल गया। खाएगा क्या? मुझे ही नहीं भारी भाई, रहने दो इसको। इतनी सी मैगी बनी है, हमने बस एक एक बाइट ली है। बाइट तो क्या, एक एक निवाला ही नहीं लिया, और भाई हमारा पेट भर चुका है। भर तो क्या गया, इस दुर्गंध से भाई हमें बिल्कुल भाई नहीं है कुछ भी चीज़ें। तो भाई यहाँ पर जो है चीज़ें अब एक्सट्रीम लेवल तक ख़राब जा रही है, क्योंकि भाई खाना नहीं भा रहा बिल्कुल भी, और पेट के अंदर जी मचला रहा है और उल्टियाँ जैसी हो रही है नौबत। भाई 2 लोग उनको जो है ओढ़ लेंगे, और हम और दिनेश एक और वो कंबल है वो मंगा लेते हैं। मुंह ढक का सोना पड़ेगा। जीतू
ये कंबल है वो लेके आ जल्दी भाई। यहाँ पर रात की 1-1:30 से ज़्यादा बज चुकी है और भाई जैसे तैसे करके यहाँ पर सोना पड़ेगा। और भाई अगर मुंह बाहर रह गया ना तो भाई कबूतर ऊपर से अगर भाई बीट कर देंगे तो पूरा सारा काम खराब कर देंगे। तो जल्दी लेके आ, जल्दी जा। अरे ये तो दे हमें। हमारी तो आज गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि बैड मॉर्निंग हो चुकी है और बैड नाइट भी हुई थी। हालांकि रोज़ गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते हैं लेकिन आज हमें गुड नहीं बल्कि बैड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा क्योंकि हालत यहाँ पर ऐसी है। अब तो सांस भी नहीं आ रही भाई। भाई सुबह सुबह का वक्त है और जब भाई सुबह सुबह हम उठते हैं ना तो भाई दिमाग फ्रेश होता है, रिलैक्स होता है। लेकिन भाई उठते ही हमारे दिमाग के अंदर एक झटका लगा है कि भाई हम इस इतनी खतरनाक पोटी के अंदर सोए हैं और रात भर भाई इस पोटी की जो दुर्गंध है ना वो सूंघ के हमारा जो सर है वो सच में चकरा रहा है। भाई मेरा तो सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा है। रात को यहाँ पर नींद तक नहीं आई थी भाई। तो भाई अब हम लोग उठ चुके हैं लेकिन भाई अब एक मुश्किल टास्क यहाँ पर और होने वाला है। भाई जीतू के पीछे नंबरिंग करेंगे और जिसके नंबर 4 आ जाएगा भाई उस बंदे को इस पोटी के अंदर, इस कीचड़ के अंदर, इस गंद के अंदर भाई उसको स्नान करनी होगी। भाई उसकी स्नान बेकार जाने वाली है लेकिन भाई उसका टास्क है। तो भाई जल्दी से करते हैं नंबरिंग और नंबर 4 को यहाँ पर इस गंदगी में नहलाते हैं। मर गया यार बेचारा। करो नंबरिंग करो। तो भाई बार बार थूकना पड़ रहा है यहाँ पे। 10 सेकंड के अंदर एक बार तो थूकना पड़ ही रहा। तो भाई अब वक्त आ चुका है इस डर्टी रूम के अंदर। हालांकि ये तो एक चैलेंज है ही है लेकिन इस चैलेंज के अंदर एक और बड़ा चैलेंज है इस गंदे रूम के अंदर नहाना। हम चारों में से कौन नहाएगा वो डिसाइड करेगा दिनेश। और भाई दिनेश को कर देते हैं उधर की साइड और जिसके नंबर 4 आने वाले हैं उसको भाई नहाना पड़ेगा इस रूम के अंदर। तो आप लोग सोचो इतना गंदा रूम और इसके अंदर जब पानी संपर्क में आएगा तो भाई ये और ज़्यादा बदबू मारेगा। तो भाई जो नहाने वाला होगा उसकी कंडीशन कैसी रहेगी, कितनी बदबू आएगी। तो तैयार है दिनेश? ये भगवान बचा लेना, नंबर 4 आ गए तो समझ लेना डबल क्या भाई 10 गुना ज़्यादा बेकार हो जाएगा। ये किसका? गुड्डू के। ये किसका? मेरा। ये किसका? ये है शिवराज के। क्या हुआ? बच गया। अपन बच गए। शिवराज को नहाना पड़ेगा। इसके नंबर 4 आ गए भाई यानी कि 4 नंबर वाले को नहाना पड़ेगा। बधाई हो हम सभी को। ए भाई यार मैं नहीं नहाऊंगा। अरे नहाना पड़ेगा। जीतू हाँ भाई रूल के अकॉर्डिंग शिवराज को अब नहाना पड़ेगा। तो भाई जीतू जल्दी से जल्दी गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था करते हैं। भाई शिवराज को यहाँ पर नहलाएंगे। रुको एक कपड़े वपड़े सारे ले आ, साबुन। तू चीजें तो सब लेके आ, मैं नहाऊंगा यहाँ पर और तुम लोग रुकोगे यहाँ पर। अरे भाई हम लोग नहाएगा तो कैसे रुकेंगे भाई, गीला होने के बाद और ज्यादा बदबू मारेगा ये। फिर भी इसको नहाना पड़ेगा ना। हाँ, नहाना पड़ेगा भाई। जा जल्दी जा। और भाई यहाँ पर मुझे इतनी ज्यादा देखो मेरे पैरों के अंदर भाई हर जगह पोटी आ गई है तो इसको मुझे साफ करना पड़ेगा। और जीतू अब पानी लेके आया, तो पानी लेके आ जा।